everyone, this is Rimi and the topic we are going to discuss today is divisibility. लास्ट वीडियो में हम रियल नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था और जो बेस लेके हम चल रहे हैं वो रहेगा हमारा आर डी शर्मा। हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे आर डी शर्मा बुक के और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ। तो डिविजिबिलिटी को आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। डिविजिबिलिटी क्या होती है ये, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जब हम पढ़ा करते थे कि डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं बचपन में कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है या कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है। ये सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स जो हैं उनको हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे और फिर हम डिविजिबिलिटी पर चलेंगे। तो हम देखते थे कि अगर यूनिट प्लेस पर हमें कोई इवन नंबर मिले, अगर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर मिलता है तो हम कहते हैं वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। यानी अगर हमने ऐसा कोई नंबर देखा 24, तो ये हम देख पा रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 4 है विच इज एन इवन नंबर, सो 24 इज डिविजिबल बाय 2। सेम अगर हमने एक और नंबर लिया 48, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है, यानी ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होता था। तो हम यहाँ पे एक रूल फॉलो कर रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर अगर कोई भी इवन नंबर हमें मिले तो हम कहते थे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर हम 5 से किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर यूनिट प्लेस पे हम क्या चेक करते थे, यूनिट प्लेस पे हम देखते थे कि या तो हमें 5 ही मिले, 5 अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो बिना कुछ देखे हम बोल देते थे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा तब भी हम यही बोलते थे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हमने 2 के डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा, 5 के डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा, 3 का भी पढ़ा। ये डिविजिबिलिटी के रूल्स हम पढ़ते रहे और फिर हम यहाँ पे देखते रहे कि कौन नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या बोलते थे, क्या यहाँ पे होता था कि हमने बोल दिया कि 24 2 से डिविजिबल है। क्या ये अगर हमने लिखा 21 तो क्या ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, हम डिवाइड तो करते ही हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये इससे डिविजिबल है और ये इससे डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें कुछ ना कुछ मिलता है। किसी केस में रिमाइंडर 0 होगा या किसी केस में रिमाइंडर अपना कुछ अलग होगा। तो जब रिमाइंडर हमें 0 मिले उस केस में ही हम बोलते हैं कि नंबर डिविजिबल। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 24 को, रिमाइंडर हमें क्या मिल गया 0, मतलब हम क्या बोल देंगे कि 2 इसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, देखिए इस केस में हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1। और जब रिमाइंडर हमें 0 के अलावा कुछ भी मिलता है तो हम उसको डिविजिबल नहीं बोल सकते। यानी इस केस में जो 21 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इस केस में जो 24 है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ से निकल के आती है कि डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर अगर 0 होगा तो फिर नंबर डिविजिबल कहलाएगा। अब ये चीज हम यहाँ से लेके चलेंगे। अब यहाँ एक चीज बताइए कि जो हमने 2 से डिवाइड किया है 24 को, हमें क्वोशिएंट मिला है 12, तो हम 24 को ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2 × 12 लिख सकते हैं ना। यहाँ से एक और हमें रिजल्ट भी हमने पढ़ के रखा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वही चीज है जिसको हम यहाँ से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने 24 को क्या लिखा 2 × 12, ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ से ही हम एक रिजल्ट पर पहुँचना है, या यूँ कहें कि डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन होगी हम वो यहीं से समझने वाले हैं। हमें यहाँ पे 3 नंबर लेना है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, 24 इज डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर एंड 12 इज क्वोशिएंट। तो 3 चीजें हमें चाहिए, मींस 3 नंबर्स हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम
सपोज कर लेंगे b, डिवाइजर को सपोज कर लेंगे a और कोशेंट को सपोज कर लेंगे c। यहाँ पे एल्जेब्रिकली हम डेफिनेशन को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे b डिविडेंड है, यानी कि जो b है वो a से डिविजिबल है। वैसे c से भी डिविजिबल होगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए a को डिवाइजर के जैसे यूज करेंगे, तो b a से डिविजिबल होगा। अब डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं ये देखते हैं। ये रही हमारी डेफिनेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ नॉन जीरो इंटीजर a is said to be divide an integer b if there exists an integer c such that b equals to ac। अभी हमने ये देखा था, देखिए हम b को a से डिवाइड करा रहे हैं, रिमाइंडर पक्का है जीरो, इस वजह से उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की है, और यहाँ हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है वो मिल रहा है c, तो हमने b को क्या लिखा, ac। अब यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि अ नॉन जीरो इंटीजर, जो a होगा मीन्स जो डिवाइजर होगा वो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्यों नहीं कर सकते। तो जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, और जीरो के अलावा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो नॉन जीरो इंटीजर a को हम कब कहेंगे कि ये b को क्या करता है, डिवाइड करता है, जब हमें एक c ऐसा इंटीजर मिले कि हम b को ac के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर हमें अब ऐसा कुछ मिला a डिवाइड्स b, ये किसका साइन है, डिविजिबिलिटी का। इसका मतलब क्या है, a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और b इज डिविजिबल बाय a। यहाँ पे दो तरीके से हम इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड करता है, या फिर b इज डिविजिबल बाय a, मतलब b a से डिविजिबल है। यहाँ पे दोनों तरीके से हम इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा है, हम लिखते थे a/2, ये भी तो पढ़ते थे। क्या ये साइन और ये साइन में कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर है। देखिए यहाँ पे अगर हमने लिखा है a/b, या कोई एग्जाम्पल ले लें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 22/5। अगर हमने लिखा है 22/5, हम निश्चित तौर पे यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, 22 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, पक्का है। इस केस में भी डिवाइड करेंगे, लेकिन इस केस में हमें कुछ भी कंफर्म पता नहीं होता किसके बारे में, रिमाइंडर के बारे में। जो रिमाइंडर होगा इस केस में वो जीरो भी हो सकता है या कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। इस केस में 22 5 से डिविजिबल है ये हम नहीं बोल सकते जब तक हमें रिमाइंडर के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया कि 5 डिवाइड्स 22, अगर ऐसा हमने कुछ लिख दिया तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि जो 22 है वो 5 से डिविजिबल है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि 5 22 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे नॉट का साइन लगाएंगे, 5 डज नॉट डिवाइड्स 22। ये इतनी बात आपको याद रखनी है, नया साइन है और ये हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि a डिवाइड्स b और b डिविजिबल बाय a। Okay, so now we will see some properties related to divisibility. First one is plus or minus 1 divides every integer. यहाँ पे क्या लिखा है कि जो +1 है या फिर -1 है वो
हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है। अब इसका थोड़ा सा हम मतलब समझेंगे किस तरीके से। अगर हम आपसे कहें कि 22 क्या 1 से डिविजिबल है, तो यस। हमने कहा क्या 5 1 से डिविजिबल है, तो यस। यानी कोई भी इंटीजर नेगेटिव या पॉजिटिव -5 भी अगर हम लिखते तब भी ये ट्रू होता। तो किस तरीके से ये डिविजिबल होगा ये हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो ये देखिए इसका 22 डिविजिबल बाय 1, 5 इज डिविजिबल बाय 2 या -5 डिविजिबल बाय 1। अब अगर यहाँ पे हम देखें, मान लीजिए हमारे पास 4 चॉकलेट्स हैं और हम कहते हैं कि इसको 2 से डिवाइड करिए। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको हाफ करना है, इनके 2 पार्ट्स करना है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, 2 के पार्ट्स बनाएंगे और हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम कहें कि 8 इज डिविजिबल बाय 2, हमारे पास 8 चॉकलेट्स हैं और हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे भी हमें इनका क्या करना है, हाफ। तो भी हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अगर हम कहते हैं कि 8 को 4 से डिवाइड करिए, इसी केस में तो हम क्या करते, इनके 4 पार्ट्स बना लेते। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने लिखा कि 5 को 1 से डिवाइड करिए, यानी हमें 5 का क्या करना है, एक पार्ट बनाना है फुल। तो अब ये भी वो क्या है, फुल एक पार्ट है। जैसे अगर 5 चॉकलेट्स है, उनका एक हम पूरा क्या रखेंगे, कलेक्शन रखेंगे और 1 उसको बोलेंगे। यानी कि हमारे पास अभी क्या है, 1 पूरा एक सिस्टम है, 1 बंच है पूरा। हमने अभी उसको टुकड़ों में नहीं बांटा। अगर हम कहते हैं कि 5/2 मतलब हमें 2 पार्ट्स में उन चॉकलेट्स को डिवाइड करना होता। अब 1 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, जो चीज हमारे पास जितनी है उतनी ही वो उसी पार्ट में रहेगी। इस वजह से ही हम बोलते हैं कि जो 1 है वो हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब सेकेंड है 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। जो 0 है वो हर एक नंबर से डिविजिबल है, 0 को छोड़ के। मतलब अगर हम 0 को डिवाइड करें 1 से, या 0 को डिवाइड करें 2 से, या 0 को डिवाइड करें 3 से, किसी भी नंबर से डिवाइड करें अगर हम 0 को छोड़ के, तो वो हर एक इंटीजर से डिविजिबल होगा। अब फिर से वही सिचुएशन आती है, हमारे पास जब कोई चीज ही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है और हमसे बोला जा रहा है आप उसके पार्ट्स करिए, 1 पार्ट करना है, 2 पार्ट करना है, 3 पार्ट करना है। तो यहाँ पे जब कोई चीज नहीं है तो हम उसके कितने भी पार्ट कर दें, हमें सिर्फ मन में ही तो सोचना है कि इसके हमने 1 पार्ट कर दिए या 2 पार्ट कर दिए या 3 पार्ट। इसी वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 0 है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है। जब कोई चीज नहीं है तो उसको हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस वजह से ये वाली जो सेकेंड वाली हमारी प्रॉपर्टी है ये ट्रू होगी। अब यहाँ पे लिखा है 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने लिखा 1/0 या 2/0 या 3/0, किसी भी इंटीजर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, अभी हमारे पास एक चॉकलेट है, हम उसके 0 पार्ट करने चाहते हैं। 0 पार्ट का मतलब क्या है, हमारे पास कोई पार्ट ही नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जब चॉकलेट है तो उसको हम हवा में गायब तो कर नहीं सकते, यानी कि कुछ ना कुछ उसका पार्ट रहेगा। या तो एक पूरी चॉकलेट होगी, या हम उसके 2 पार्ट करेंगे या 3 पार्ट करेंगे, लेकिन वो एकदम हम गायब नहीं कर सकते कि हमने 0 यानी कि उसके 0 पार्ट कर दिए, मतलब कोई पार्ट ही नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है। मतलब 0 किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करता। और इस तरीके से हम लिखेंगे कि 1/0, 2/0 या 3/0 ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। ये चीज हमें याद रखनी है कि ये होता है नॉट डिफाइंड। अब ये चीज हम अलग से पढ़ेंगे कि 1/0 को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ये चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम 0 से किसी नंबर को डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A देन A इक्वल टू B। हम कह रहे हैं कि जो A है वो B को डिवाइड करता है और B A को डिवाइड करता है, तो फिर A इक्वल टू B। इसका क्या मतलब है, अगर हम ऐसा लिखें 5/5 या 5 डिवाइड्स 5, ये हमने लिखा 5 को डिवाइड कर रहा है उल्टा, यानी कि अगर A की वैल्यू ही 5 है और B की वैल्यू ही 5 है तो हम क्या बोल सकते हैं, A डिवाइड्स B या B डिवाइड्स A। इस केस में कब ये पॉसिबल होगा, जब A और B दोनों इक्वल होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये देखिए एक प्रॉपर्टी ये है, यहाँ पे लिखा है कि इफ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C
देन ए डिवाइड बी इंटू सी। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर है 2, 4 को भी डिवाइड करता है एंड 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो फिर ये जो 2 है वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 4 इंटू 6 को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे 4 इंटू 6 कितना होगा 24। तो हमें ये पता है कि 2 24 को भी डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे, अगर एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को भी ये डिवाइड करेगा। सिमिलरली हम देखेंगे इफ A divides B and A divides C, then A divides B plus minus C। यानी अगर हमारे पास A जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है, A C को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर A जो है वो B और C के सम को भी डिवाइड करेगा और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर हमने लिखा 2 4 को डिवाइड करता है एंड 2 6 को डिवाइड करता है, तो 4 और 6 का जो एडिशन होगा यानी कि 4 + 6 यानी 10, इसको भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली इनका जो डिफरेंस होगा उनको भी डिवाइड करेगा। एक केस में यहाँ पे डिफरेंस -2 आएगा, एक केस में यहाँ पे डिफरेंस +2 आएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। 4 को डिवाइड 2 कर रहा था, 6 को भी 2 डिवाइड कर रहा था, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा और इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। एंड A B X को भी डिवाइड करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? A डिवाइड्स B X। A B को पहले से डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ हम कोई नंबर मल्टीप्लाई से कर देते हैं, तब भी ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। जैसे हमने लिखा 3 डिवाइड्स 9। अब 9 जो है ये 3 से पहले से डिविजिबल है। 9 में अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, जैसे फॉर एनी इंटीजर x क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। जैसे 9 3 से डिविजिबल था, रिमाइंडर 0 मिल रहा था। अब 9 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे 3 का मल्टीपल हो, चाहे 3 का मल्टीपल नहीं हो। जैसे हमने 9 में मल्टीप्लाई किसका किया, 2 का। अब ये 2 इवन नंबर है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है, तब भी यहाँ पे जो रिजल्ट में नंबर मिलेगा 18, वो भी कैसा होगा, 3 से डिविजिबल होगा। मतलब किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3 से डिविजिबल रहेगा। और इस तरीके से हमने देखी डिविजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डिविजिबिलिटी जनरली हमें सबको पता होती है, और अब यहाँ से जो आने वाला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और भी बहुत सारी चीजें, ये हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करनी है। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।